स्कूल, वो जगह जहाँ हम बड़े हुए, जहाँ हमने सीखा अपने आज और अपने कल को बेहतर बनाना। पर आज उन सबसे मिलने का मौका मिला जिनके बिना शायद ये सफ़र पूरा ना होता। तो आइए आज ज़रा उन्हें करीब से जानते हैं। 21 मार्च का दिन था जब हम लास्ट हमारा स्कूल था और उस दिन उससे नेक्स्ट डे लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो प्रिंसिपल मैम ने हमें बोला कि अब आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। तो हमारे लिए हम बहुत ऑन दैट डे वी वर टू मच शॉक्ड कि हाउ कैन वी स्टार्ट द टीचिंग फ्रॉम आवर होम, ओके, बिकॉज द स्टूडेंट्स आर नॉट इन फ्रंट ऑफ अस, ओके. So on that time, on that day, we were too much surprised and shocked, but with the guidance of our principal ma'am, and after that with the guidance and the support of our IT faculty, हम काफ़ी हद तक मैं ये कहूँगी कि हम बच्चों तक पहुँच गए और हम अपनी जो हम अपनी टीचिंग प्रॉपर वे में अब हम बच्चों तक पहुँचा रहे हैं. We made the PPTs हम लोगों ने बनाई. उसके बाद हम उसकी रिकॉर्डिंग करते थे. तो रिकॉर्डिंग के टाइम हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती हैं. जैसे सपोज़ हमसे कोई एक वर्ड भी गलत बोला गया तो हमारी वो पूरी की पूरी जो वीडियो है वो स्पॉइल हो जाती है और हमें दोबारा से उसको बनाना पड़ता है. मेरा बेटा भी इसमें मेरी हेल्प करता है. हम अपने बच्चों से भी हेल्प लेते रहते हैं क्योंकि IT की हमें इतनी नॉलेज नहीं है. बहुत हमने इस पेंडेमिक टाइम में भी हमने बहुत कुछ सीखा है. अगर मैं बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में अगर ये बात कहूँ कि इन दिस टाइम हम लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं. दिस इज़ कॉल्ड द लर्निंग बाय डूइंग, ओके. तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा और अभी चल रहा है. पर हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे स्कूल खुल जाएं और हम बच्चों से स्कूल में ही जाके मिलें. मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि चिल्ड्रन ग्रो व्हेन दे एक्सप्लोर. बच्चा तब ज़्यादा सीखता है जब वो अपने हाथों से कुछ काम करता है. और जो हमारा ये प्लेवे मेथड है, जिस प्लेवे मेथड के थ्रू हम आजकल बच्चों को टीच कर रहे हैं, उस मेथड में क्या है कि हम बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसमें बच्चा खुद एक्सप्लोर करता है चीज़ों को और बहुत सारी नई चीज़ें खुद सीखता है. बुक्स जो हैं वो हमारे टूल्स हैं. बुक्स के थ्रू हम बच्चों को टीच करते हैं. जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बच्चा क्लास में बहुत अच्छे से सीख पाता है क्योंकि क्लास में उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं जिसके थ्रू बच्चा बहुत जल्दी लर्न कर लेता है. और दूसरी बात ये है कि बुक्स के साथ कोई भी किसी को भी पढ़ा सकता है, पर जो हम क्लास में बच्चों को इतनी सारी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनके टॉयज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको जो सिलेबस से या करिकुलम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो जब बच्चा करता है तो उससे वो ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकता है. बताना चाहूँगी कि थिंकिंग स्किल क्या है कि बच्चा जब खुद किसी चीज़ को कर रहा है या बच्चा खुद जब एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ को तो वो बहुत अच्छे से सीखता है. जैसे सपोज़ मान लीजिए हमने बच्चों को क्ले दे दी. क्ले से हमने बच्चों को बोला कि कुछ भी बनाइए, तो बच्चे ने जो उसके इमेजिनेशन से जो चीज़ वो बनाएगा उसको टीचर कैन एक्सप्लेन कि देखो ये इस तरह से तुमने ये चीज़ बनाई है या तुमने इसको राउंड शेप में बनाया है. वो बनाता है तो उसका वो स्किल डेवलप होता है. शायद हम समझ न सके लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं. कुछ ना होने से बहुत कुछ होने तक का सफ़र इनके बिना आसान नहीं. पर आज वो बहुत सी बातें हैं जो हम सब जानते ज़रूर हैं पर महसूस शायद आज करेंगे.
टीचर्स के लिए भी और सारे वर्किंग वुमेन के लिए जो चैलेंज आई वो ये रहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोग अपने घरों में हाउस हेल्प को, मेड्स को अपने नहीं बुला सकते थे। वो हमारे लिए प्रॉब्लम थी इस टाइम, क्योंकि इस टाइम देखा जाए तो सारे ही घर में होते थे, और चाहे वो बच्चे हमारे बाहर पढ़ रहे हैं, जॉब पे हैं, वो सब आ गए घर में और वो सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बट एज ए मदर वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ हमको घर का काम भी करना पड़ा, तो दैट वाज आल्सो अ चैलेंज फॉर द women especially, I think so. It may be challenge for males also, but मुझे तो ये लगा कि ये चैलेंज एक टीचर्स के लिए और रहा कि हमें जो है दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के चलना पड़ा। और हमारा स्कूल भी जो है 24/7 ही हो गया, क्योंकि हमको कभी भी जो है स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ को उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है, उनका आंसर देना पड़ता है। कॉल्स का भी, जब भी वो कॉल आती है, जब कॉल करते हैं हम लोगों को उनको आंसर करना पड़ता है। तो दैट वाज आल्सो अ चैलेंज, और इट इज़ अ चैलेंज स्टिल, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन ही चल रहा है ये, तो अभी भी एक चैलेंज ही है। अब जो है ये जो टीचिंग हो गई रियल से वर्चुअल पे आ गई। अब हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आई एज ए साइंस टीचर, जो मैं स्कूल में प्रैक्टिकल्स कराती थी, मेरे पास सारे मटेरियल्स थे, हमारे पास बहुत अच्छी लैब्स हैं हमारे स्कूल में, बट अब घर में क्या करें? तो घर के लिए हमने क्या किया, घर में जो है हमारी किचन में कोई चीज़ थी, कोई एसिड्स पढ़ाने हैं, बेसिस पढ़ाने हैं, वो हमने कुछ यूज़ किए। और इसके अलावा कोई साउंड का चैप्टर है, उसमें कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, कोई हमने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हमारे घर में पढ़ा था, इस तरह से हमने यूज़ किया। कोई हमने मोशन पढ़ाना है, उसके लिए हमने हमारे घर में जैसे जो बैट बॉल थे या हमारे पास बैडमिंटन है, उनका हमने यूज़ किया। तो हमने घर में ये सारी चीज़ें यूज़ की, और मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग जहाँ पर मार्च और अप्रैल में थे, वहाँ से हम बहुत अच्छी तरह बेटर पोजीशन पे आ गए। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत नई चीज़ें सीखी, चाहे ये चैलेंज रहा, पर इसका एक बेस्ट पार्ट ये रहा कि हमने इससे बहुत कुछ नया सीखा, जो कि अदरवाइज़ हम रेगुलरली शायद ना सीख पाते, ना ही हमें ज़रूरत पड़ती और ना हम सीखते इसके। पर जो है इसका एक जो है हम मिस क्या करते हैं, हम बच्चों की इंटरेक्शन मिस करते हैं, उनके जो है क्वेरीज मिस करते हैं, उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग मिस करते हैं, उनकी शरारतें मिस करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें अप टू डेट रखती हैं। जो उनकी क्वेरीज हैं वो हम जो है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी पड़ती है, लाइब्रेरी जाना पड़ता है, नेट सर्च करना पड़ता है, वो चीज़ हम थोड़ा मिस करते हैं। अदरवाइज़ जो है ये चीज़ें हमें एनर्जेटिक भी रखती है, चाहे हम बच्चों से गुस्सा हो जाते हैं उनकी शरारतों पर, वो हमें एनर्जेटिक भी रखती है, चीयरफुल भी रखती हैं, और हमें उनके साथ बच्चा बनाती है। जब हमें पता लगा कि लॉकडाउन की वजह से छुट्टियां पड़ रही है, तो हमें पहले काफ़ी खुशी हुई थी, लेकिन अब जब हमारा धीरे धीरे स्टडी का बर्डन हो रहा है, तो सिर्फ टीचर्स ही है जो हमारी हेल्प करा रही है। स्कूल टाइम में भी मैम ही थी जो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती थी और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालती थी, लेकिन इस सिचुएशन में भी हमें कोई डाउट हो या कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो सिर्फ मैम ही है जो हमारी हेल्प करती हैं। Being a mother, I know that it is very difficult to handle a small kid. By online classes, teachers taking a lots of interest, lots of efforts to engaging the students. I appreciate their hard work, and students also getting lots of technical thing from the online classes. I really appreciate and really thankful to all the teachers. जिंदगी में बहुत सी चीज़ें सामने आई, पर ये वो लोग थे जिनका किरदार माँ बाप से कम नहीं। टीचर्स जो हमारे लिए एफर्ट्स उठा रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारे पढ़ने में मदद कर रहे हैं, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनते हैं कि हम उन्हें बेटर से बेटर रिजल्ट दें पढ़ने में, जिससे उनकी मेहनत ख़राब ना जाए। आने वाला कल बेहतर होगा, उस पर शक मत करना, पर आज जो बीते कल में भी मुस्कुराता हूँ, उसके लिए बस शुक्रिया करना चाहता हूँ।